नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश। आप देख रहे हैं BKRV। दोस्तों, राहुल गांधी का एक बार फिर से मुस्लिम प्रेम जाग चुका है। पाकिस्तान प्रेम जाग रहा था और जागा हुआ ही था, लेकिन मुस्लिमों से जो एक तरह से शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा अटूट प्रेम है, अटूट संबंध है, वो प्रेम बार बार उनके फैसलों से झलक जाता है। इस बार ओबीसी का बेड़ा गर्क करके मुस्लिम प्रेम जागा है। चिंतित करने वाली बात यह है, वो मुस्लिमों से प्रेम करे, कुछ भी करे, वो उनका निजी मामला, जितना मर्जी है करे, लेकिन जब आपकी पार्टी, आप सत्ता में हो और आपके फैसलों से, आपके फैसले वो हो जो संविधान के भी खिलाफ हो और हिंदू समाज, स्पेशली ओबीसी और एसटी एससी समाज का बेड़ा गर्क करते हुए आप फैसले करें, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। एक्चुअली इन्हीं हरकतों की वजह से ये हिंदुस्तान से साफ होते जा रहे हैं। इन्हीं फैसलों की वजह से हिंदुस्तान से साफ होते जा रहे हैं। अगर ऐसा फैसला भाजपा हिंदुओं के लिए कर देती तो ये पूरी दुनिया में हल्ला मचा देते, लेकिन कर्नाटका में इनकी गवर्नमेंट है, वहां पर उन्होंने ठेकों पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी किसी भी चीज के कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, चाहे वो सड़क बनाने का हो या किसी भी चीज का, उसमें ओबीसी समाज से 4% आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दिया गया। अब मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिलेगा ठेकों पर। और हमारा संविधान, जो ये रोज चिल्लाते हैं कि भाजपा संविधान बदल देगी या वो संविधान, यही लोग संविधान के खिलाफ जाकर फैसले करते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के बेस पर, रिलीजन के बेस पर यानी धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लेकर आज तक यही लिखा है और इन्हीं के पूर्वजों ने लिखा। यह हर चुनाव में सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू समाज को मूर्ख बना रहे हैं, स्पेशली ओबीसी और एसटी एससी समाज को। और हमारे जाट भाई बड़े उछलते हैं, कांग्रेस का साथ देने में फक्र महसूस करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जाटों को भी और संपूर्ण ओबीसी समाज को भी और एसटी एससी समाज को, कि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, मुस्लिम किसी के सगे नहीं, तो वैसे ही ठीक उनसे भी ज्यादा खतरनाक कांग्रेस किसी की सगी नहीं। इनका बार बार ये मुस्लिम प्रेम ऐसे फैसलों से झलक जाता है। इन्होंने पहले भी देश का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया इसी इस्लाम प्रेम की वजह से, मुस्लिम प्रेम की वजह से। जब इन्होंने 1947 के, इनके पूर्वजों ने हमारे देश के टुकड़े किए थे, और आज भी इनके फैसले इस तरह से हैं जैसे यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी संसाधन पर फर्स्ट हक, पहला हक, फर्स्ट प्रायोरिटी मुस्लिमों की है। इनके बस का नहीं, वरना ये गवर्नमेंट जॉब में और हर किसी क्षेत्र, हर किसी विभाग में, हर फैसले में ये मुस्लिमों को सर्वोच्च रखे और रखते भी आ रहे हैं। लेकिन हमारा सनातनी समाज न जाग रहा है, न कभी जागेगा। बार बार ये बेड़े गर्क करते हैं। इसी वजह से 2014 के बाद, देन 2014 ऐसा क्या हुआ कि एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, जबकि वही प्रशासन, वही सरकारें, वही करते धरते। आज ऐसा क्या बदला, पिछले 11 सालों में एक भी आतंकी अटैक नहीं हुआ सिवाय कश्मीर को छोड़ के। और पाकिस्तान को कभी पलटकर जवाब नहीं दिया है, उस 2 कौड़ी के मुल्क को, कायर सेना को। आज वीएलए जैसे संगठन टिका रहे हैं और ये सरेंडर कर रहे हैं, भाग रहे हैं। और हमारी सेना के हाथ इतने बंधे हुए थे, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था।
हमारे सैनिकों को मार के चले जाते, फिर भी ये पत्थर बरसाने वाले कायरों पर ये कुछ नहीं कर सकते थे, सिवाय वोट बैंक की चिंता। ये भारत का बेड़ा गर्क कर देंगे, सनातन समाज को नष्ट कर देंगे अगर सनातनी नहीं जागे तो। इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा तकरीबन गर्क कर चुके हैं। ये सनातन समाज की संस्कृति को अगर इनके हाथ में सत्ता और 5-10 साल आगे होती या भविष्य में आ गई तो ये हिंदुस्तान के नक्शे को भी बदल देंगे, हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म कर देंगे। सनातन की ये जड़ें, इस देश की जड़ें 90% ये हिला चुके हैं। आपके हाथ में हिंदुस्तान सिर्फ 10% बचा है। अगर इस 10% को नहीं संभाला तो आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा। सनातनियों, मेरी बात याद रखना। आपका, मुझे कोई भाजपा से मतलब नहीं, मैं कोई भाजपा ही नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं, लेकिन इनके फैसलों से मैं बार बार वीडियो में बताता हूं इन्होंने हमारे देश का बेड़ा गर्क करने में क्या क्या किया है। हमारी संस्कृति को ये खत्म कर देंगे अगर आप नहीं संभले। 10% हिस्सा बचा है हमारे पास हिंदुस्तान का, ये मान के चलिए। आप बहुत से राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, और अगर इसी तरह सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आप इस देश से हाथ धो बैठोगे। (1947) में पार्टीशन किया, हाँ मानता हूं कि अगर उस वक्त पार्टीशन न हुआ होता तो कैन यू बिलीव दैट कि आज हिंदुस्तान नहीं होता, या हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया होता, या सनातनी नहीं होते यहां पे। बिकॉज रीजन फॉर दैट कि उस टाइम मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में बिफोर पार्टीशन 23% थी, और अगर उसको जनसंख्या के लिहाज से देखें तो 20% मुस्लिम गो टू द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड 3% मुस्लिम भारत में रहे। अगर इन तीनों को मिला के ऐड कर दें जनसंख्या के लिहाज से तो इन इंडिया 30 करोड़, अबव 30 करोड़ नाउ, एंड इन पाकिस्तान 25 बिटवीन 27 करोड़, एंड इन बांग्लादेश लगभग 20 करोड़ के आसपास होंगे। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इनकी पॉपुलेशन होती है 77 करोड़, और हिंदुओं की, सनातनियों की अबव 100 करोड़। तो जब आज भारत में 15 से 20% मुस्लिम आपको रोज पानी पिला रहे हैं, रोज निचोड़ रहे हैं, रोज दंगे करते हैं, रोज सार्वजनिक संपत्तियां जला रहे हैं, किसी के मकान जला रहे हैं, किसी के व्हीकल जला रहे हैं, तारे तोड़ रहे हैं, ट्रेनों के कांच फोड़ रहे हैं, 15 से 20% होते हुए, तो जब 80% होते तो क्या होता? आप 20% को नहीं संभाल सकते, और 20% आज है। 14 से पहले कितने थे? रोज शहरों में आतंकी हमले होते थे, रोज दंगे फसाद होते थे, आज भी हो रहे हैं। आपके घर जला दिए जाते हैं, कश्मीर से आपको साफ कर दिया जाता है, केरला से साफ कर दिया जाता है, शंबल में 184 हिंदुओं को, 183 हिंदुओं को जिंदा जला दिया जाता है। तो फिर क्या होता है अगर वो 75 से 80 करोड़ होते आज? आप कब के निपट गए होते अगर हिंदुस्तान का 1947 में पार्टीशन नहीं हुआ होता। तो सनातनी आज इस देश में ढूंढने पर भी नहीं मिलते, मैं बता रहा हूं, ढूंढने पर नहीं मिलते। ये थी हमारे पूर्वजों की गलतियां जो आज भी हम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम जड़ों से खत्म हो जाओगे। मैं किसी को डरा नहीं रहा, किसी को धमका नहीं रहा, ना मेरा ये इंटेंट है, लेकिन हकीकत यह है कि अब भी नहीं जागे तो आप आने वाले समय में ढूंढने पर नहीं मिलोगे सनातनियों, याद रखना मेरी बात। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।